नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसे अनोखे सफ़र पर। एक सफ़र जो हमारे सोचने का तरीका बदल सकता है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ द क्लासरूम ऑफ एलाइट, जैसा कि आपने थंबनेल देखा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, बीइंग अ एनिमे फ़ैन, आप दूसरे एनिमे फ़ैन की मदद ज़रूर कर सकते हैं मेरे चैनल और वीडियो को सक्सेसफुल बनाने में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस एनीमे में कुछ खास है जो आपको आपके खुद के विचारों में डूबने को सिखा सकता है। एज द एनीमे प्रोवर्ब सेज, लाइफ इज बेसिकली लाइक अ सोप बबल, इट राइड्स ऑन द विंड, फ्लाइंग हेयर एंड देयर, एंड बिफोर यू रियलाइज इट पॉप्स, इट्स गॉन। ये कहता है कि हमारी ज़िंदगी एक नाजुक सोप के बबल की तरह है, जिसे हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स लाइज आर मोर डिपेंडेबल दैन ट्रुथ। ये जो मैंने अभी 2 थॉट्स कहे, ये इसी एनीमे से ली गई हैं, तो आप समझ सकते हैं एनीमे कितना बेहतरीन रहने वाला है। क्लासरूम ऑफ द एलाइट एक ऐसा अनोखा स्कूल है जहाँ स्टूडेंट्स को नॉट जस्ट एकेडमिक्स बल्कि लाइफ के हर एक पहलू को समझने का मौका मिलता है। यहाँ हर एक स्टूडेंट को एक मिस्टीरियस वर्ल्ड में भेजा जाता है, जिसमें उन्हें खुद को पहचानना पड़ता है। एज द एनिमे एपेटली पुट्स इट, people who don't see themselves have no problems, but that's merely ignorance। ये कहता है कि जब तक हम अपने आप को नहीं समझते, हम जिंदगी के असली चैलेंज को नहीं समझ सकते हैं। ये सफ़र दिखाता है कि ज़िंदगी में हर कदम पे हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, और इसी में ज़िंदगी का मज़ा छुपा होता है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो कि है कैरेक्टर डेवलपमेंट। हर कैरेक्टर इस एनीमे में एक कहानी है, एक सफ़र है। क्लासरूम ऑफ द एलाइट का हर कैरेक्टर एक पजल पीस की तरह है, जो जब जुड़ जाता है तो एक खूबसूरत तस्वीर बनती है। हर कैरेक्टर के अंदर छुपी कहानी और उसकी ग्रोथ हमें ये सिखाती है कि इन आवर सोसाइटी, लेटिंग अदर्स फाइंड आउट दैट यू आर अ नाइस पर्सन इज़ वेरी रिस्की मूव। ये कहना चाहता है कि हमें कभी कभी अपने दिल की बात दूसरों से कहनी चाहिए, क्योंकि हर रिश्ता एक दूसरों से जुड़ा होता है। यहाँ हर किरदार अपने आप को पहचानता है, अपनी वीकनेस को ओवरकम करता है, और इसी प्रोसेस में हमें ये सिखाता है कि टू नो सॉरो इज़ नॉट टेरिफाइंग, व्हाट इज़ टेरिफाइंग टू नो यू कांट गो बैक टू हैप्पीनेस यू कुड हैव। हर दुख को समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हम खुशी को असली तौर पर कभी नहीं समझ सकते। ये एनिमे देखने के बाद आप बिल्कुल वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप पहले हुआ करते थे। ये आपको इंटरनली पूरी तरीके से बदल के रख देगी। आप ये एनिमे देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा मैच्योरली किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका सीख लेंगे, और अपने स्पीकिंग और मैनिपुलेटिंग स्किल को बहुत ही नेक्स्ट लेवल अचीव कर पाएंगे। क्लासरूम ऑफ द एलाइट हमें ज़िंदगी की कई इम्पोर्टेंट सीख देती है। यह एनीमे कहता है कि हर एक पल में एक नया सीख छुपा होता है, और हमें वो समझने का मौका मिलता है जब हम नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। As the enemy says, in every moment there's a possibility of a better future, but you won't believe it. And because of you won't believe it, you wouldn't do what's necessary to make it reality. ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा आगे देखना चाहिए, क्योंकि हर एक पल में एक नया कल छुपा होता है। एनिमे हमें ये भी दिखाता है कि हमें अपने स्ट्रेंथ को पहचानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि people who can't throw something important away can never hope to change anything। हर एक एपिसोड नई सोच और नए नज़रिए के साथ आता है, और ये हमें याद दिलाता है कि ए पर्सन्स ट्रू नेचर लाइज विद इन देयर हर्ट। आप भी अगर एक एनिमे फ़ैन हो और अभी तक आपने इस एनिमे को नहीं देखा है, तो यू नो व्हाट, आपने अभी तक एनिमे का कुछ नहीं देखा है। आप अभी बिल्कुल न्यूबी हो एनिमे में, क्योंकि ये एनिमे आपके लाइफ को बदलने वाला एक एनिमे है, और इसे देखना इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर एनी एनिमे फैंस।
दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं हमारे वीडियो के 4th पॉइंट पे, जिसे हम कहेंगे व्यूअर्स पॉइंट। हम सब एक साथ हैं इस सफ़र में और मैं चाहता हूं कि आप भी इस सफ़र में मेरे साथ जुड़कर अपने पॉइंट्स को मेरे साथ शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या आपको भी लगता है कि ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाना ज़रूरी है, और अगर हाँ तो कैसे, ये बदलाव कैसे ला सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं क्या आपको इस एनीमे में कोई भी ऐसा स्पेसिफिक बात लगा जो आप हमें बता सकते हैं, जिस बात ने शायद से आपको इंस्पायर किया हो और वो हमें भी इंस्पायर कर सकती है। एक साथ इस अनोखे सफ़र में चलते हैं क्योंकि नो वन नोज व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, दैट्स व्हाई इट्स पोटेंशियल इज इनफिनाइट। तो दोस्तों ये रहा हमारा आखिरी पॉइंट, द कंक्लूजन। क्लासरूम ऑफ द एलाइट एक ऐसा अनुभव है जो कि ना ही सिर्फ एक नए एनीमे से आपको मिलवाता है, बल्कि आपको ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से भी देखने का मौका देता है। अगर आप कुछ नए यूनिक एनीमे के तलाश में हैं तो ये एनीमे आपके लिए एक लकी गोल्डन चैम्प साबित हो सकता है, जो कि आपके पूरे लाइफ को बदल सकता है, आपके नेचर को बदल सकता है और वो आपको एक बहुत डिसिप्लिन्ड बना सकता है। The world isn't perfect, but it's there for us trying the best it can, and that's what makes it so damn beautiful. इस एनिमे से हमें ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी का हर पल एक अनपरचेज्ड मोमेंट होता है और हमें उसमें सुख और दुख दोनों को ही एक्सेप्ट करना चाहिए बराबर। अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊं इस एनीमे को देखने के बाद, तो ना जाने आज तक मैंने कितना एनीमे देखा होगा, बट इस एनीमे में एक ऐसा बात है जो कि आज भी इसके नए सीज़न के आने का मुझे इंतज़ार करवा सकती है, क्योंकि इस एनीमे में एक ऐसा कैरेक्टर डेवलपमेंट किया गया जो आज तक मुझे लगता है नारुतो को छोड़ के मैंने और किसी में नहीं देखा। ये एनीमे बहुत छोटा एपिसोड्स के साथ आता है और बहुत कम एपिसोड है इसमें, बट जितने भी एपिसोड हैं वो नारुतो को टक्कर देने के लिए एकदम परफेक्ट है। ये एनीमे सभी लोग के लिए नहीं बना है, बट इस एनीमे को अगर कोई भी ट्राई करे तो वो इस एनीमे के साथ एडिक्ट हो सकता है, वो भी बिल्कुल ईजिली। तो गाइज़, अगर आप भी एक सच्चे एनीमे फ़ैन हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या फिर ये एनीमे भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये मेरा चैनल का फर्स्ट वीडियो है और मुझे इससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा, ताकि मैं आने वाले फ्यूचर में इससे भी अच्छा वीडियो बना के आपके लिए ला पाऊँ। सो एज़ अ एनीमे फ़ैन आप दूसरे एनीमे फ़ैन का मदद बिल्कुल कर सकते हैं, जिससे हम एक बेहतर सोशलिज्म का उदाहरण पेश कर पाएंगे इस दुनिया के लिए। विद दैट सेड, बाय बाय, हैव अ वंडरफुल एंड ब्लास्टी डे।